हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5 और बच्चों को मैं छोड़ के आई हूँ ट्यूशन। आके चाय बनाई है हस्बैंड जी के लिए और उनको हल्की फुल्की भूख लग गई थी, उनके लिए बनाई है एक चावल की रोटी। जब तक सर्दियाँ हैं तब तक चावल की रोटी चलती रहेगी। और हम तो वैसे भी खाते रहते हैं, गर्मियों में खाते रहते हैं अगर आटा बचा हो तो। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मतलब कोल्ड हो रखा है। वो मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में। तो ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसके साथ ही बुखार भी हो गया। तो शाम के खाने की तैयारी करनी है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सुबह से मैंने कोई भी काम नहीं किया सिवाय खाना बनाने के, जो ज़रूरी था, जिसके बिना हम चल नहीं सकते। बस वही काम किया है। और अभी बच्चे चले गए हैं बाहर, बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है आंगन में। और बता रही थी मैं आपको कि मैंने कोई भी ज़रूरी काम नहीं किया। सबसे ज़रूरी काम था ये कपड़े धोना, और इनको मैंने सुबह ही धो दिया क्योंकि पानी आया हुआ था। अगर पानी को वेस्ट कर देती तो फिर आगे ही मैंने कितने दिनों से मतलब कपड़े भिगो के रखे हुए थे, तो पानी को अगर मैं वेस्ट कर देती तो फिर कपड़े धुलते भी नहीं। पता नहीं क्या पता कल आता या नहीं आता, है ना। तो अभी मैंने इनको सूखने के लिए नहीं डाला, सुबह से धोए हुए हैं, निचुड़ जाएंगे, कल डालूंगी सूखने के लिए। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी बीमार हूँ, तो हूँ भाई बीमार मैं। आंगन में बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है, तो वहीं समेट रही हूँ थोड़ा करके। आवाज़ थोड़ी कम होगी तो भाई एडजस्ट कर लेना। थोड़ी बढ़ा भी दूंगी मैं वैसे, लेकिन फिर भी कम होगी क्योंकि आज आवाज़ निकल नहीं रही मुंह से। गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और ये देखो, इतनी सारी तेल की बोतलें लाई थी अपनी दुकान से, क्योंकि था नहीं, तेल ख़त्म हो गया था। सरसों आंवला तेल है ये। तो ये बच्चों को सुबह लगाया था स्कूल जाने से पहले, तो यहीं पर पड़ा हुआ था। अभी मैं समेट लेती हूँ घर का पूरा काम, मतलब घर का जो खलारा हुआ है समेट लेती हूँ। धूप चली गई है बिल्कुल, पहले सुबह बहुत अच्छी धूप थी, अब चली गई है। जिन्ने दिन ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚੋਂ ਇਹ ਕੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ लेकिन मेरी चंदा दिमाग पर चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा, थोड़ा रेस्ट करके फिर बोलती हूँ दोबारा से। दोस्तों, टाइम हो गया 6:02 और अभी मुझे जाना है बच्चों को लेने ट्यूशन से। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा और चावल। देखो, तबीयत ठीक नहीं रहती है ना जब, तो ना मुंह भी ऐसे उतरा सा लग रहा है, ये देखो। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने और बस उनको लेके आती हूँ। दरवाजे थोड़े रहने देती हूँ क्योंकि शाम हो गई है ना, तो बच्चों को लेके आते हैं। तब तक राजमा उबल जाएगी मेरी, और चावल मैंने धो दिए हैं। बाकी चावल बनाएंगे और राजमा को तड़का लगाएंगे। चलो, ऐसे रखो। और इतने सारे कपड़े, कुछ घर के हैं कुछ स्कूल के हैं, मिक्स गाइस। देखो
तो दूसरा दिन हो चुका है जहाँ पर, और ये मेरी वीडियो है ना, ये क्लिप्स थोड़ी आगे पीछे हो गई है, और आप लोग देख लेना ध्यान से कहाँ आगे पीछे हुई है कहाँ नहीं। यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हुए थे, कपड़े मैं धो रही हूँ। और ये देखो पानी मैं ला रही हूँ वहाँ से, मतलब ड्रम भर के रखा हुआ था, सुबह पानी आया था तो यहाँ धूप में मैं रख के मतलब धोना स्टार्ट कर दिया मैंने। सारे कपड़े भिगो के रखूँगी, उसके बाद इसको धो लूँगी अच्छी तरह से। और इससे पहले ना मैं अच्छी तरह से टब में जो निरमा डाला है उसको मैं कर दूँगी मिक्स अच्छी तरह से। और ये वीडियो ना मैं अपनी बेटी को बनाने के लिए दी थी मैंने, मतलब कैमरा उसको पकड़ाया हुआ था, लेकिन उसको ज़रा भी पता नहीं है कि कहाँ कैमरा जा रहा है कहाँ नहीं। छोटे बच्चों को समझ ही नहीं आती है कहाँ रखना है कहाँ नहीं। इससे अच्छा तो मेरा बंचू थोड़ा ठीक बना लेता है, मतलब मेरा बेटा ठीक बना लेता है, लेकिन गौरी को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब अपने ही में रहती है वो ना, हेल्प करने लग जाती है मेरी, और फिर कैमरा कहीं का कहीं घूम जाता है। तो मैं उसको बोलती हूँ हमेशा कैमरे पर फोकस किया करो, ना कि तू हेल्प मत करो, मैं हेल्प खुद ही कर लूँगी, अपना काम खुद ही कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखो उसको इतना नहीं पता चल रहा कि यहाँ थोड़ा अंधेरा आ रहा था या क्या हो रहा था। चलो जैसा भी था, उसने अच्छी सी एक क्लिप निकाल के मुझे दे दी। बन सारे कपड़े मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से, मतलब भिगो दिए थे पानी में, थोड़ी देर के लिए रखूँगी। और ज़्यादा मुझे ज़रूरी था, मुझे ना यूनिफॉर्म वगैरह धोनी थी बच्चों की, क्योंकि यूनिफॉर्म फिर डेली की डेली बच्चे गंदे कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको पता है, इतने बड़े तो हुए नहीं अभी, है ना। तो अभी ये सारे कपड़े भिगो कर मैंने धो लिए हैं सारे कपड़े, ये देखो। तो कपड़े ना काफ़ी टाइम से मतलब निचुड़ भी चुके थे, अभी मैं इनको स्टैंड पर डाल दूँगी सूखने के लिए। और आजकल क्या, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो चुकी है, तो उसको मैं अभी मतलब फ़िलहाल के लिए नहीं करा रही हूँ कुछ भी, मतलब नहीं लेनी है, लेकिन जब तक बजट नहीं बनता तब तक नहीं लेंगे। और ले लेंगे जल्दी ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, क्योंकि बिना मशीन के तो काम चलेगा नहीं। तो जहाँ पर जो कपड़े हैं सारे मैंने दीवार पर टांग दिए थे और सारा पानी निकल चुका था इनका। तो अभी ना मैं धीरे धीरे स्टैंड पर डालूँगी, थोड़े बहुत जो दीवार पर रखूँगी डालूँगी और सूख जाएंगे। तो यही होता है भाई, कहीं ना कहीं जो गृहिणी होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको चीज़ों से भी मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार चीज़ों के बिना भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है हमारा बढ़िया चल रहा है। जब ले लेंगे इससे भी बढ़िया चलेगा। और जब नहीं थी तब भी तो हाथों से धोते थे, आज धो रहे हैं तो क्या हो गया। तो वैसे भी ना कई बार ऐसा लगता है कि मशीन से धुले हुए जो कपड़े होते हैं ना वो इतने साफ़ नहीं होते, लेकिन ये है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते गए कि थोड़ा हमारा काम कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमें मशीन पर डिपेंड हो जाते हैं ज़्यादा। तो धुल चुके थे सारे कपड़े मेरे, और मैंने नहा भी लिया था और सूख भी चुके हैं, लगभग कपड़े सूख भी चुके थे। ठीक है, शाम का टाइम है ये। और अभी ये देखो मैंने नहा धो लिया था अच्छे से, और थोड़ी बहुत कंघी भी कर ली थी। तो अब हो चुकी है शाम, रात। आज हमारे गांव में बहुत सारी शादियां हैं, और शादियों के पटाखे तो मैंने आपको बता ही दिए। तो टाइम हो चुका है 7:30, तो पटाखे उठने लगे थे और बैर बाजे भी बज रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा पीछे। तो अभी मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, मेरा पूजा करने का टाइम हो गया, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और चलिए पूजा कर लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए पूजा मैंने कर ली है, और अभी भी ना बाजों की आवाज़, बैंड बाजों की आवाज़ें आ जा रही है, क्योंकि बहुत सारी शादियां हैं आज। और हमारे गांव में तो 3 शादियां हैं, 2 लड़कों की और 1 लड़की की। तो 2 की तो बारातें जाएगी, बाकी जिनका मुझे पता है, जिनका मुझे नहीं पता है वो पता नहीं। बहुत बड़ा गांव है हमारा, और उधर दूसरे ऊपर वाले मोहल्ले में होंगी और बहुत शादियाँ, तो वो मुझे पता नहीं है। तो भाई जोत जगा के
मैंने बच्चों को तो खाना पहले दे दिया था, मैंने खुद भी खाना खा लिया, हस्बैंड जी को दे दिया है, वो खा रहे हैं दुकान पर। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरी हालत मतलब ख़राब है। मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरे कानों में मुझे ना ऐसे लग रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और नाक, ये वाली नाक बंद है। और दवाई तो खा ही रही हूँ, लेकिन दवाई के साथ साथ मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो चलिए रेस्ट करती हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, या फिर जैसा भी सिंपल मैंने ब्लॉग बनाया है, अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।